स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक फ़िज़िक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 का है, कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा, इस बात को समझने के लिए पहले तो आप ये देखें, थोड़ा रिकॉल करें अपना 9th-10th के नॉलेज को। तो मोमेंटम जो था इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यानी आपकी कोई भी चीज़ किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वेलोसिटी आपको पता है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड स्पीड का दोनों चेंज हो रहे हों या दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी बन जाती है। इसको डायरेक्शनल स्पीड भी कहते हैं। उसको जब हम उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है मोमेंटम। ये एक लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो आज हम जो है वो रोटेशन या एंगुलर मूवमेंट करने वाला मोमेंटम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और कंजर्वेशन का मतलब ये है कि इट रिमेंस कांस्टेंट, यानी कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, इट रिमेंस कांस्टेंट। तो इन 9th-10th में भी हमने ये देखा था कि किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है इट रिमेंस सेम, वेदर जो उसके पार्टिसिपेंट हैं या ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ हैं जो इसमें सिस्टम के अंदर मूव कर रही हैं, उनका आपस में तो एक का क्वांटिटी बढ़ सकती है, दूसरे की क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम चेंज हो का ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन सब का मिला के ओवरऑल नेट मोमेंटम रिमेंस सेम। तो हम ये टॉपिक अब एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें रिकॉल करवा लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्वेशन क्या होती है। कुछ थोड़ा सा मैंने बताया। तो एक चीज़ तो ये है कि कोई भी दुनिया या यूनिवर्स में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, लातादाद, उनमें से जिसको आपने स्टडी करने के लिए चूज़ किया है उसको हम अपना एक सिस्टम मानेंगे, ठीक है। वो जिसके ऊपर हमने चेंजेस करके उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। तो अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट हैज़ बीन चोजन फॉर स्टडिंग द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन इट इन रिस्पॉन्स टू अ वेरिंग कंडीशन इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई प्लेस, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके तो मुख्तलिफ कोई क्वांटिटीज़ को वेरी करवा के, कुछ को कांस्टेंट रख के उसमें इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स चेक करेंगे। सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम वो है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स किसी भी वक्त असरअंदाज हो सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। जबकि क्लोज सिस्टम जो होता है उसके अंदर अंदर के फैक्टर तो उसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड दैट सिस्टम नो अदर फैक्टर कैन अफेक्ट इट। यानी हम ये सपोज़ करेंगे कि उसको हमने आइसोलेट कर दिया है, बाहर की किसी चीज़ का उस पर असर नहीं होगा। तो इसीलिए हम आइसोलेटेड सिस्टम को कहते हैं सिस्टम दैट हैज़ फ्री फ्रॉम नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क। अच्छा, हम लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर सिस्टम्स के लिए हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स का लफ्ज़ यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम टॉर्क का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। रोटेशन हो रही है ना, देन with that alters the momentum of the body, that changes the momentum of the body। ठीक हो गया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ़ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इट्स ज़ीरो। रिजल्टेंट यानी बीच में जो उसके पार्टिसिपेंट टॉर्क्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उन सब को जब आप टोटल करेंगे तो रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ इफ़ द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, या आइसोलेटेड होना ज़रूरी है। और द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉज इट टू डू सो। अंदर अंदर के टॉर्क्स, अंदर अंदर की चीज़ों का नेट मोमेंटम ज़ीरो हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, उनका नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क आके उसमें चेंज ना दे। तो ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हमारी कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको कंपेयर करके बता दूँ, इसकी मैं पिक्चर्स भी लगा दूँगी, कि जो लीनियर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास इन रिस्पॉन्स एक एंगुलर क्वांटिटी भी मौजूद है। लीनियरली हम एस लेते थे, यहाँ हम थीटा लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम वी लेते थे, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी मेगा हो गई है। यहाँ ए लेते थे, यहाँ अल्फ़ा आ गई है। यहाँ एफ़ लेते थे, यहाँ टॉर्क आ गई है। यहाँ पी लेते थे, यहाँ एल आ गई है। ठीक हो गया ना, ये लीनियर मोमेंटम है और ये एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ एम लेते थे और यहाँ पे आई आ गई है। आई जो है वो आपको वही काम करके देती है रोटेशन में जो आपका मैस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो आई का जो होता है ये m² r के इक्वल होता है,
एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका वही इफेक्ट है जो मैस का लीनियर बॉडीज़ के लीनियर मोशंस के अंदर हो रहा होता है। तो P इज़ इक्वल टू एम वी था हमारे पास, यहाँ L इज़ इक्वल टू आई वी आई ओमेगा हो गया। F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा टी था, ये टी था, ये आपने एक पूरी डेरिवेशन भी की थी कि प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। तो हम यहाँ पे भी यही कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू टॉर्क। तो ये वाली जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला है, ये भी बहुत यूज़ होगा। अब हम आपको क्या करेंगे, पहले हम लीनियर जो मोमेंटम था उसको ज़रा रिकॉल करते हैं कि सपोज़ एक बॉडी थी जिस पे आपने F लगाया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी V आई थी, कुछ देर बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी VF बन गई। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए, अब आपने एम ए एक्सेलरेशन की जगह इसकी फार्मूला डाल दिया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो ये तो बच्चों वाली बात है कि मैं एम को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एम एफ एम फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो गया फिर इनिशियल वेलोसिटी से। तो आपको पता है एम इंटू वी जो होता है वो होता है मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो दोनों फाइनल में से इनिशियल हो तो ये डेल्टा पी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाता है। तो ये अब हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया ना पुराने वाला, ये F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये हमने प्रूव भी किया था। तो F जो नेट फोर्स होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। अगर नेट फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो हो रही है तो आपका तो डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपने पिछला रिकॉल किया है। अब हम इसी चीज़ को रोटेशनल पे लेके आते हैं, ठीक है ना। सपोज़ करते हैं कि हम एक टॉर्क है जिसमें R इंटू एफ करके हमने इसका फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम F के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू लीनियर वाली पुट करते हैं, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, डेल्टा P ओवर डेल्टा T में आपको पता है कि ये डेल्टा P ओवर डेल्टा T है, तो आपको पता है R इंटू पी जो होता है वो L के इक्वल होता है। तो आपने डेल्टा P और R की जगह डेल्टा L डाल दिया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम यही सपोज़ करेंगे जैसे हमने F को डाल के देखा था कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो रहा है या नेट टॉर्क ज़ीरो हो रहा है, नेट फोर्स या नेट टॉर्क ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका रोटेशनल जो L है वो भी डेल्टा L भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हैंस मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई है। अब अगला जो चीज़ हमने ये देखनी है कि हम इसको मज़ीद मॉडिफाई, कोई चीज़ भी जब रोटेशन में मूव कर रही होती है तो बाय राइट हैंड रूल आपको पता है कि उसके अंदर जो डिग्री बन रही होती है वो साइन थीटा बन रहा होता है, साइन थीटा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो आप L इज़ इक्वल टू R इंटू पी, अभी मैंने रिलेशनशिप आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें हमने साइन थीटा अप्लाई किया। साइन थीटा चूँकि ये 90 डिग्री के अलॉन्ग है तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपने वैल्यू 1 पुट कर दी तो R इज़ इक्वल L इज़ इक्वल टू R इंटू पी। अब P की जगह M इंटू V की वैल्यू डालें। मैंने आपको कहा था ना कि हम लीनियर से एंगुलर की तरफ जाएंगे, तो कुछ जगहों पे हम लीनियर की वैल्यूज़ पुट करके उसका इफेक्ट एंगुलर पे मूव करके देखेंगे, चेंज करके। M इंटू वी डाल दिया। अब हमने क्या किया, V की जगह पे RW डाल दिया, V इज़ इक्वल टू RW। अब R इंटू R स्क्वायर हो गया, तो हम इसको R स्क्वायर M ओमेगा लिखें या MR स्क्वायर ओमेगा लिखें, एक ही बात है। MR स्क्वायर आपको पता था I के इक्वल था, ठीक है। हमने I की वैल्यू डाल दी। अब इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, यहाँ पे जो चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं जो एग्जांपल बोलूँगी ना उसमें समझाऊँगी। ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो I ओमेगा के इक्वल है, और अगर I ओमेगा दोनों की वैल्यूज़ नेट हों तो वो कांस्टेंट रहेंगी। अगर I बढ़ेगी तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो I को कम होना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस करके कांस्टेंट रह सके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे यही चीज़ हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, कोई रोटेशन में मूव करने वाली चीज़ हो, वो डायरेक्टली उसका जो इनर्शियल मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली R स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी अगर उसका R बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो अगर हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब है कोई एक चीज़ इस फैक्टर के अंदर से एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, अगर दूसरी ने बढ़ना है तो पहली को कम होना पड़ेगा, दोनों में से एक को कम होना पड़ेगा, एक को ज़्यादा। अब ये एग्जांपल क्या है, ये आप बुक्स के अंदर अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि एक बंदा बैठा हुआ है, मैंने कोई डायग्राम ज़रा फ़नी सी बनाई है, आप समझिएगा कि ये एक बंदा है जिसने हाथ में कोई वेट्स उठाए हुए हैं।
यहाँ पे, और वो ये जो है ना वो किसी चीज़ पे बैठ के स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। अगर उसने हाथ दूर रखे हैं तो उसकी मोशन कितनी होगी, और अगर वो हाथ घूमते घूमते करीब कर लेता है तो उसकी मोशन कितनी होगी, एंगुलर मोमेंटम। हम ये देखते हैं कि जब वो दूर हाथ करता है तो उसका जो रोटेशन है वो कम होगी, क्योंकि आर बढ़ गया। ठीक है, आर बढ़ने से उसका एंगुलर इनर्शिया बढ़ गया और उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाएगी और वो उसकी मोशन कम हो जाएगी। अब अगर उसके हाथ कम होंगे, करीब आ जाएंगे, तो आर कम हो जाएगा। आर कम होने की वजह से ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ सकती है। ये छोटी सी एग्जांपल आपको डिस्कस करके बतानी थी कि आर और ओमेगा का चक्कर आपस में किस तरह बैलेंस होगा, कि अगर आर बढ़ गया है तो ओमेगा कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा तो आर को कम करना पड़ेगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम बैलेंस यानी कांस्टेंट रह सके। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन करके। थैंक यू।